छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में भारत और समकालीन विश्व, तो जो इतिहास की पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक में हम आपको फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति का समस्त पाठों का वीडियो आपको डाला जा चुका है। लेकिन ये अपने को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो समय सारणी दी गई है 7 सितंबर से 11 सितंबर तक जो अध्ययन करना है, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज और क्रांति की शुरुआत का आपको अध्ययन इन 4 दिनों में करना है और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसका अध्ययन करना है। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों में आपको 3 क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं। इसको आप लगातार देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो बनाई गई समय सारणी अनुसार आप अपने घर में बैठ करके अध्ययन कीजिए। देखिए कि क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। अगला पॉइंट है, मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी और किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। तीसरे एस्टर के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। उसी प्रकार से अगला है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा उत्पन्न हुई। फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबके को क्रांति का फायदा मिला और कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा जो जनता से सामंती कर वसूलते थे, और पादरी वर्ग को निराशा हुई जिनके चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों के भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित विरासतें छोड़ करके गई। तो देखिए, नंबर 1, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। दूसरा नंबर आता है, विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली और अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूलचूल परिवर्तन हुए। इसी प्रकार से देखिए अगला, इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनैतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश आंदोलनों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए। इस प्रकार से सितंबर से 11 सितंबर तक का आपका सिलेबस है कक्षा 9th का। तो आप इन 3 क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए और पाठ्यपुस्तक के अनुसार आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप पाठ्यपुस्तक में अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।